पेपर लीक के खिलाफ लाया गया लोक परीक्षा बिल, एंटी पेपर लीक बिल कितना लीक प्रूफ साबित होगा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो लोकसभा से पास होने के बाद एक दिन बाद लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को जुमेरात को राज्यसभा में चर्चा के बाद पास कर दिया गया। इस बिल में पेपर लीक के मामलों में कड़ी सज़ा और फास्ट ट्रायल कोर्ट का प्रावधान है, प्रोविजन है। बिल पारित होने के कुछ ही घंटों बाद जुमेरात देर रात पीएम नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर कहा कि पेपर माफिया, पेपर लीक गैंग या देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी गिरोह को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सख्त कानून लाने का अपना वादा पूरा कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम एक भरोसेमंद शिक्षा व्यवस्था बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रहे हैं। चाहे टास्क फोर्स का गठन हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो या रियासतों से सुझाव लेना हो, शिक्षा क्षेत्र में देशव्यापी सुधार अब अनिवार्य हो गया है और इस दिशा में काम जारी है। इससे पहले घंटों तक चली चर्चा के बाद जब केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जवाब देने के लिए सदन में खड़े हुए तो उससे पहले ही इंडिया गठबंधन के सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। अपोजिशन की मांग थी कि गृह मंत्री अमित शाह 20 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर ऐवान में, पार्लियामेंट में बयान दें। इस पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सांसद बहस के दौरान सबसे मुखर थे वही जवाब सुने बिना सदन से चले गए। साल 2024 में संसद ने लोक परीक्षा अधिनियम 2024 पारित किया था। इसका मकसद था प्रश्न पत्र लीक समेत परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सज़ा का प्रोविजन करना था। ये कानून संघ लोक आयोग यानी सेवा आयोग यानी यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, रेलवे भर्ती, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए की ओर से आयोजित परीक्षाओं, जिनमें नीट भी शामिल है, पर लागू होता है। ये कानून जून 2024 से प्रभावी है। इस साल मई में नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद दिल्ली के जंतर मंतर समेत देश भर में छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ। इसी बीच 28 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी ने देर रात सोशल मीडिया पर घोषणा की कि उनकी सरकार पेपर लीक पर और अधिक कड़े प्रावधान वाला विधेयक लाएगी। इसके अगले दिन 24 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024 के कानून में संशोधन करने वाले विधेयक को मंजूरी दी। नए बिल में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर है। नए विधेयक में प्रावधान है, प्रोविजन है कि हर राज्य में पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। इससे ऐसे मामलों में फैसला जल्द से जल्द हो सके। पेपर लीक के मामलों में जांच पूरी करने का समय 2 महीने होगा ताकि जल्दी चार्जशीट दायर करके सुनवाई शुरू हो। आमतौर पर किसी भी केस की जांच के लिए पुलिस के पास 90 दिन का वक्त होता है। अगर किसी व्यक्ति को पेपर लीक करने का दोषी पाया जाता है तो उसे अब 50 लाख का जुर्माना और 10 साल तक सजा होगी। साल 2024 के कानून में जुर्माना 10 साल और कैद की सजा अधिकतम 5 साल थी। अब अगर पेपर लीक करने के लिए कोई सिंडिकेट नेटवर्क जिम्मेदार है तो उसे 10 करोड़ तक का जुर्माना भरना होगा। इस बिल के संसद से पारित होने के बाद सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि फिर वही पुराना रवैया अपनाया जा रहा है। सरकार पेपर लीक होने के बाद की तैयारी कर रही है, ना कि सिस्टम में सुधार की बात कर रही है जिससे पेपर को लीक होने से बचाया जा सके। 1-1.5 मिनट का ये वीडियो है। इस वीडियो के जरिए बयान जारी कर रांका कहते हैं कि आज जो बिल पास हुआ उसमें वही दिक्कत है। आप पेपर लीक होने के बाद की बात कर रहे हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, चाहे वो कड़ी सज़ा हो या कड़ा जुर्माना हो, लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए आप आखिर क्या कर रहे हैं, इस बात पर बात नहीं हो रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के पूर्व चेयरमैन हैं, सीबीएसई के चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन अशोक गांगुली इनका नाम है। ये कहते हैं कि सरकार पेपर लीक से निपटने के लिए कई स्तर पर नई रणनीति अपना रही है। मौजूदा कानून में बदलाव उसी कड़ी में एक हिस्सा है। सज़ा बढ़ने और फास्ट ट्रैक से पेपर लीक करने वालों पर असर पड़ेगा, लेकिन ऐसी परीक्षाओं के संचालन में 3 बातें सबसे अहम होती है: विश्वसनीयता, वैधता और साख। इस बार जो चूक हुई है वो पूरे सिस्टम के भीतर हुई है। जिन लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई उन पर भरोसा टूट गया है। उन्होंने कहा कि हमें व्यवस्था को और मजबूत करना होगा और इस तरह की खामियों को पूरी तरह रोकना होगा। इसके लिए भरोसेमंद लोग, भरोसेमंद तंत्र और जिम्मेदारी के प्रति भरोसेमंद रवैये की ज़रूरत है ताकि पूरी परीक्षा प्रक्रिया की साख बनी रहे। इस बदलाव को लागू करने में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। ये नया संशोधन कितना असरदार होगा ये आने वाले सालों में पता चलेगा। लेकिन इस एक तबके या विपक्ष और एक तबका ये सवाल कर रहा है, ये ज़रूर उठा रहा है सवाल कि सिस्टम लीक प्रूफ हो, ये कैसे सुनिश्चित करें। सरकार के इस आंकड़ों के अनुसार साल 2025 में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में 1,43,936 नए मामले दर्ज हुए, जबकि केवल 66,500 मामलों का निपटारा हो सका।
इसके चलते लंबित मामलों की संख्या 2024 के अंत में 2 लाख से बढ़कर 2025 के अंत तक 2,45,579 हो गई और 2023 के अंत में बढ़कर 2,02,175 थी। ऐसे में नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से पेपर लीक केस कितने जल्दी निपटाए जा सकेंगे, ये देखने वाली बात होगी।